बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, सफ़ेद बालों को अक्सर लोग पसंद नहीं करते और सफ़ेद बालों को छुपाने की कोशिश की जाती है। सफ़ेद बालों पर कलर किया जाता है या फिर सफ़ेद बालों को उखाड़ दिया जाता है। इस बारे में कोई शक नहीं कि सफ़ेद बाल बुढ़ापे की निशानी है और पहले 1-2 बाल सफ़ेद होते हैं, फिर 10-12 और रफ्ता रफ्ता इंसान के सारे बाल ही सफ़ेद होने लगते हैं। आज की वीडियो में हम आपको सफ़ेद बालों के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सर के बाल अगर सामने से सफ़ेद होना शुरू हों तो किस बात की निशानी है। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है ताकि इस बारे में आप मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा, क्या वक्त से पहले आपके भी बाल सफ़ेद हो गए हैं, और अगर ऐसा है तो क्या आप उन्हें कलर करते हैं या फिर वक्त से पहले बुजुर्ग नजर आना ही आपने गवारा कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, सफ़ेद बालों के हवाले से एक हदीस मुलाहिजा फरमाइए जो याह्या बिन सईद से यूं रिवायत की गई है। वो फरमाते हैं, मैंने हज़रत सईद बिन मईद को ये फरमाते सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त थे, सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने अपनी मूछें तुरशवाईं, और वो सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने बुढ़ापा यानी सफ़ेद बाल देखे। चुनाचे उन्होंने जब सबसे पहले अपने बालों में सफ़ेदी को देखा तो अर्ज किया कि मेरे परवरदिगार, ये क्या है? परवरदिगार का जवाब आया कि इब्राहीम, ये वक़ार है, यानी ये उस बुढ़ापे की अलामत है जो इल्म व दानिश में इजाफे का बायस और इज़्ज़त व वक़ार का ज़रिया है, और इसकी वजह से लहू-लहाक़ की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तिकाब से बाज रहना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगार, ये तो तेरी बड़ी नेमत है, लिहाजा मेरे वक़ार में इजाफा फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्लाम की हालत में यानी हालत ईमान में बुढ़ापे को पहुंचा तो ये बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। एक शख्स ने अर्ज किया कि चंद लोग इन सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहता है अपने नूर को उखाड़ दे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास से गए हैं। वो कहते हैं कि कसम उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अल्लाह तबारक व ताला के बंदों में से एक बंदे ने 500 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर इबादत की। ये पहाड़ समंदर के बीच में है। ये पहाड़ 30 मुरब्बा मील है। इसके चारों तरफ सैकड़ों मील का समंदर है। अल्लाह तबारक व ताला ने उस इबादत गुजार के लिए उस पहाड़ में मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया है जिसकी धार उंगली के बराबर मोटी है, और एक तरफ अनार को उस पहाड़ की जड़ों में लगा दिया गया है जिसमें हर रोज एक अनार तैयार होता था। वो उस पहाड़ से उतरकर वजू करता और उस अनार को खाकर फिर खुदा की इबादत में मशगूल हो जाता। जब उस आबिद की वफात का वक्त करीब आया तो उसने अर्ज किया, या अल्लाह, मेरी रूह सजदे की हालत में कब्ज हो और मेरे जिस्म को महफूज रखा जाए और मुझे क़यामत में सजदे की हालत में उठाया जाए। अल्लाह ताला ने उसके साथ ऐसा ही किया। चुनाचे हम आसमान से उतरते चढ़ते उसको उसी हालत में देखते। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जब ये बंदा हाजिर किया जाएगा तो हक ताला शानहू इरशाद फरमाएंगे, मेरे बंदे, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। ये अर्ज करेगा, या इलाही, मेरे अमल की वजह से ही जन्नत क्यों नहीं? 2 दफ़ा ऐसा ही होगा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा, और ये अमल का नाम लेगा। उसी वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, जो नेमतें मैंने उसको दी हैं और जो अमल उसने किया है उसका हिसाब होगा तो सिर्फ आंख की नेमत के बदले में 500 साल की इबादत खत्म हो जाएगी, और बाकी जिस्म पर जो एहसानात हैं वो फाजिल और जायद होंगे। अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि मेरे इस बंदे को आग में दाखिल कर दो। बस दोज़ख की तरफ उसको खींचा जाएगा। ये कहेगा, ऐ रब,
मुझको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दीजिए। इरशाद होगा, इसको लौटा लाओ। चुनांचे ये हाजिर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तुझे किसने पैदा किया? ये अर्ज करेगा, आपने पैदा किया। फिर इरशाद होगा, 500 साल तक इबादत करने की ताकत किसने दी? ये कहेगा, या रब, आपने। अल्लाह ताला फरमाएगा कि पानी की मौजों के दरमियान पहाड़ पर तुझको किसने पहुंचाया? और खारे पानी में मीठे पानी का चश्मा तेरे लिए किसने निकाला? और अनार का दरख्त जो 1 साल में 1 फल लाता है, रात दिन में उसको 1 फल देने वाला किसने बनाया? और तूने जब अर्ज की कि मेरी जान सजदे की हालत में निकले, तो मैंने तेरी ये बात भी पूरी कर दी। ये अर्ज करेगा, ऐ रब, तूने सभी कुछ किया। इरशाद खुदाबंदी होगा, ये मेरी रहमत है और मैं अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत में दाखिल करता हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम इशिया अल्लाह ही की रहमत है। तो दोस्तों, इसलिए चाहिए कि अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ की जाए कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाए। अगर आपके दिल में भी यही दुआ है तो कमेंट सेक्शन में एक बार आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है किसी एक की आमीन से हम सबका काम बन जाए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सर के बालों के सामने से सफेद होने की। तो याद रहे कि सर के बाल अगर सामने से सफेद हों तो ये बरकत और खुशनसीबी की अलामत है। इसलिए जो लोग सफेद बालों को देखकर परेशान होते हैं और उनको पसंद नहीं करते, तो उनको चाहिए कि बालों से परेशान ना हो और सफेद बालों को उखेड़ने की कोशिश ना करें। ये तो उनके लिए बरकत और खुशनसीबी का सबब है। और याद रहे कि रिवायात में ये बात भी मिलती है कि खुद अल्लाह ताला भी सफेद बाल से हया फरमाते हैं। इसलिए उम्मीद है कि बरोज़े क़यामत सफेद बालों वालों के साथ अल्लाह पाक रहमत और फजल का मामला फरमाएंगे। और जहां तक बात है सफेद बालों को उखेड़ने की, तो इस हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफेद बालों को ना उखाड़ो, क्योंकि वो क़यामत के दिन नूर होगा। और जिस शख्स के बाल इस्लाम में सफेद हो गए, उसके लिए उसके एवज एक नेकी लिखी जाएगी, एक गुनाह मिटाया जाएगा और एक दर्जा बुलंद किया जाएगा। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल की हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म के अमराज से महफूज कर देता हूँ। जनून यानी दीवानगी, जजाम यानी कोड़ और बरस से महफूज कर देता हूँ। और जब मेरे बंदे की उम्र 50 बरस की हो जाती है तो उससे हिसाब यसीर यानी आसान कर दूंगा। मतलब ये कि 50 साल वाले से क़यामत में आसान और सहल हिसाब होगा। जब कोई बंदा 60 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो मैं तौबा और रजूल्लाह को उसका महबूब बना लेता हूँ। मतलब ये कि 60 साल की उम्र के बाद तौबा से मोहब्बत हो जाती है और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू होने की तौफीक अता होती है। जब किसी की उम्र 70 साल की हो जाती है तो फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं और जब कोई 80 बरस का हो जाता है तो उसकी नेकियां लिखी जाती हैं और गुनाह नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।